सम्मानित भाई बहनों, सादर नमस्कार। आज के विचार क्रम में आज के विचार हैं वंशानुक्रम। साथियों, आप और हम सभी जानते हैं कि हर एक जीव या प्राणी अपनी वंश वृद्धि करता है और वंश वृद्धि करना उसका स्वभाव है और उसका नैतिक धर्म भी है। हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में वर्ण धर्म तथा जाति धर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, प्रथा व रीति रिवाज हैं। मानव को अपनी मान्यताओं, कुल रीतियों, रिवाजों व समाज के अनुकूल कुछ नियम बनाए हुए हैं। जो नियम अपने अपने शास्त्र में लिखे गए हैं। अतः मानव को शास्त्र के अनुसार अपने अपने वंश क्रम को बढ़ाना चाहिए तथा समाज के लिए अच्छी से अच्छी संतान पैदा करनी चाहिए, जो कि समाज में बुराइयों को दूर करने में सहयोग करे। वंश क्रम को बढ़ाने में मानव को छोड़कर शेष सभी योनियां अपने अपने समय से वंश वृद्धि करती हैं। लेकिन मानव एक ऐसा है, वो एक सामाजिक प्राणी होकर भी बहुत बड़ी गलती कर जाता है कि वो समय का ध्यान नहीं देता, समय से संतान की उत्पत्ति नहीं करता। कि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का या नर नारी हो, यदि उनके समान विचार हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है इसमें। यहाँ नर नारी से मतलब है और नर नारी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। वहाँ स्त्री पुरुष से कहना है। यदि वो समान विचार के हैं तो वंश वृद्धि करते हैं। वे समाज के लिए एक सकारात्मक कार्य करने वाले तथा प्रकाशित व ऊर्जावान संतानें पैदा करते हैं। जो ओजस्वी छात्र होते हैं, वो ओजस्वी संतान होती हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और यदि असमान विचार के लोग हैं, जो असमान विचार हैं, विचारधारा नहीं है एक जैसी, यदि असमान विचार के नर नारी हैं, वे यदि संतान पैदा करते हैं तो वो नकारात्मक स्वभाव के संतानें होती हैं। अंधकार में उनका जीवन होता है, निस्तेज, जिनमें तेज नहीं होता, ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो समाज और देश के लिए घातक होती हैं। वो समाज में नेगेटिविटी फैलाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, विध्वंसकारी चीज़ें करती हैं। अतः साथियों, वंश क्रम को समान विचार के लोगों से भी चलेगा और वंश जो है असमान विचार वाले लोगों से भी चलेगा, परंतु हमें समाज के लिए शास्त्र के अनुसार अच्छी से अच्छी संतानों की आवश्यकता है। यहाँ गीता शास्त्र में कहा गया है, जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता है समझाने में, तो वहाँ आता है कि हे कृष्ण, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले के लिए ही होता है। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारक द्वेषों से कुल घातियों के समान सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। इस बात को अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से।
अतः साथियों, हमें देश के लिए सपूत संतान पैदा करनी है। कपूत संतान की आवश्यकता नहीं है। पूत सपूत क्यों धन संचय और पूत कपूत क्यों धन संचय? क्योंकि भाइयों, सपूत को धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने परिश्रम व ज्ञान से वह स्वयं धन इकट्ठा कर लेता है, तथा कपूत के लिए भी धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे इकट्ठे किए हुए धन को भी चंद मिनटों में बर्बाद कर देगा। अतः हमें अच्छी नस्ल की संतान हैं वंश वृद्धि के लिए पैदा करनी है, जो समाज और देश के लिए अच्छा काम करें। नमस्कार सर।